हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी 100 डेज प्लान को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और अगर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 100 दिनों का समय आप सभी के पास बचा हुआ है 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी के लिए। तो अब वह समय आ चुका है जब आप लोग पूरी तरीके से 100% कंट्रीब्यूशन, 100% टाइम जो है वह आप लोग प्रीलिम्स पर दें। ठीक है, तो आज का जो इस वीडियो डिस्कशन का मुख्य जो पॉइंट होंगे वह कई सारे पॉइंट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के इर्द गिर्द होंगे और आज का यह वीडियो काफी अधिक बेनिफिशियरी होगा जब आप प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले जो मैं जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा वह है नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। दूसरा है सब्जेक्ट टू बी फोकस्ड, यानी कि वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर आपको ज्यादा फोकस करनी है। इसके बाद रिसोर्सेज, इसके बाद मार्क्स बूस्टर कंटेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू को लेकर आपकी क्या रणनीति हो। ये जो 3 पॉइंट है आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा फोकस इन 3 पॉइंट पर होगा। मार्क्स बूस्टर कंटेंट, वे कौन कौन से कंटेंट और टॉपिक हो सकते हैं जिसको फॉलो करने पर अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आपको कुछ ज्यादा नंबर गेन प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद आपकी टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार की हो, आगामी जो 100 दिनों का समय बचा हुआ है उसमें आप अपनी शेड्यूल को किस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि बेहतर स्कोर आप 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में प्राप्त कर सकें। इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू को लेकर आपकी क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सब्जेक्ट टू बी फोकस्ड और रिसोर्सेज, इन दोनों के बारे में हमने प्रीवियस कई सारे वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सभी टॉपिक्स का, सभी सब्जेक्ट का हमने बुक लिस्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स आप किस प्रकार से फॉलो करें, कितने दिनों के अंतर्गत खत्म करें और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करें, इन सभी को हमने पहले भी बता दिया है। तो संक्षिप्त रूप में इन दोनों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन स्पेसिफिक जो डिस्कशन होगा वह लास्ट के 3 टॉपिक पर ज्यादा हमारा फोकस होगा। सबसे पहले आते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी जानते हैं कि अगले वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव आयोजित कराया जाना है और बिहार सरकार का टारगेट जो है 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत वह 10 लाख सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराना सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसके लिए सरकार लगातार कैबिनेट बैठक के माध्यम से इसके लिए अपनी रणनीति भी निर्धारित कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आया था, हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सभी को प्रोवाइड किया था कि वैकेंसीज जो होगी 17वीं बीपीएससी में वह लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी रहने की संभावना है। लेकिन यह जो वैकेंसीज होगी वह मिनिमम संख्या यहां पर बताया गया है 1000। वैकेंसी जो है 1000 प्लस आने की प्रबल संभावना है और नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखा जाए तो 64वीं बीपीएससी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। इधर जो लगातार 7-8 वर्षों में जो वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत 64वीं बीपीएससी में लगभग 1400 प्लस वैकेंसी आई थी और इस बार उसी के आसपास 1000-1200 के आसपास वैकेंसी रहने की संभावना है। तो 64वीं बीपीएससी के बाद दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी बीपीएससी में आने वाली है 17वीं बीपीएससी के अंतर्गत। ठीक है, तो वैकेंसीज पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपको यही माइंड में हमेशा रखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना भी कम क्यों ना हो या कितना ही क्यों ना हो, हमें एक सीट वहां पर बिल्कुल कंफर्म करनी है। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में 100% श्योरिटी जब नोटिफिकेशन आएगी तभी आपको प्राप्त हो पाएगी। तो इस पे कम ध्यान करते हुए आपका एकमात्र टारगेट 30 सितंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सब्जेक्ट टू बी फोकस्ड और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए। ठीक है, बीपीएससी का अगर आप सिलेबस उठाएंगे, इसे संक्षिप्त रूप में मैं बता दे रहा हूं, यहां पर पहले भी डिस्कस किया है लेकिन संक्षिप्त रूप में देख लीजिए, एक फ्लो बना रहेगा वीडियो का। सब्जेक्ट टू बी फोकस्ड, अगर आप बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो प्रश्नों की वेटेज के अनुसार मैं यहां पर एक बार लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट, उनमें है करेंट अफेयर, करेंट अफेयर के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद आता है साइंस, साइंस के बाद आता है बिहार स्पेशल, इसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद इकोनॉमी, इसके बाद
पॉलिटी। ठीक है, ये वेटेज के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से बीपीएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर वेटेज बीपीएससी में दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर सीक्वेंस एक आपको बनाकर लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप इतने सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपको अभी समय, पर्याप्त समय, नंबर ऑफ डेज देखा जाए तो 100 डेज बचा हुआ है। इसके पहले से आप तैयारी में लगे हुए होंगे, तो पर्याप्त समय है आपके पास। कोशिश करें कि हर एक सब्जेक्ट को व्यवस्थित रूप से कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा बीपीएससी के अंतर्गत और किस सब्जेक्ट से कम प्रश्न पूछे जाएंगे, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। हो सकता है कि पिछले बार इकोनॉमी से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो इस बार पॉलिटी से ज्यादा सवाल 20-25 पूछ लिए जाएं या फिर ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल पूछ लिए जाएं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अभी जितने समय आपके पास बचा हुआ है, उन समय के अंतर्गत सभी विषयों को आप लोग व्यवस्थित रूप से कंप्लीट करें और रिवीजन करें। रिवीजन और रिवीजन, जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे उतने आंसर गलत होने की संभावना जो है वह कम होती जाएगी। ठीक है, अगर करेंट अफेयर रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो करेंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली मैगजीन है उसका शॉर्ट नोट्स आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर के लिए एनफ तो नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो करेंट अफेयर के लिए आप लोग पीडी करें। पीडी के अलावा एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर आ रहा है उसे हम लोग यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर डेली न्यूज़पेपर का कटिंग आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, जो कि डेली न्यूज़पेपर जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है और जो सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बनने की संभावना है, उन सभी कटिंग को टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPCS सेंटर। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर के लिए पर्याप्त है और ये सभी करेंट अफेयर का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा भाग दौड़ की स्थिति नहीं है करेंट अफेयर को लेकर। दूसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सभी को पहले ही बताया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग स्पेक्ट्रम से कर लें और एंशिएंट और मेडाइवल, अगर आपके पास समय हो तो एंशिएंट और मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय कम हो तो एनसीईआरटी और मेडाइवल के लिए आप लोग एंशिएंट और मेडाइवल के लिए आप लोग डायरेक्ट लुसेंट की बुक को फॉलो करिए। लुसेंट की बुक के साथ साथ आप लोग घटना चक्र का एमसीक्यू पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, समय हो तो आप एनसीईआरटी की तरफ जाइए जरूर, लेकिन अगर समय की कमी हो, आप व्यस्तता जॉब कर रहे हो या फिर आपको समय कम मिल पा रहा हो पढ़ाई लिखाई के लिए, तो आप लुसेंट और स्पेक्ट्रम ये हिस्ट्री के लिए आप लोग फॉलो करिए। एंशिएंट और मेडाइवल के लिए लुसेंट और मॉडर्न के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ लें। साइंस में देखिए दो तरह की स्थिति है, एक तो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट और दूसरे जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है। तो जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हैं वे 9 से 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो भी 11th और 12th में स्पेसिफिक चैप्टर आपको पढ़ना है। और अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो उनको 6 क्लास से लेकर 12th तक पढ़ना है और फिर 11th 12th में आपको स्पेसिफिक कर लेना है। ठीक है, यानी कि 6ठा से लेकर 10वां तक पूरी बुक पढ़नी है और 11th 12th में जाकर आपको स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ लेना है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स होगा कि आप पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू में देखिए कि बीपीएससी में कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और उन टॉपिक को पहले टारगेट करके कंप्लीट करें। ठीक है, अगला है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के कई सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इम्तियाज अहमद सर की बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बिहार समग्र केबीसी को फॉलो कर सकते हैं, क्रॉन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इम्तियाज अहमद की जो ऑब्जेक्टिव आती है उसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये सभी कंटेंट बिहार स्पेशल मार्केट में मिल जाएंगे। आप जिस बुक के साथ खुद को ज़्यादा एडजस्ट कर पाते हैं, उसकी लैंग्वेज को ज़्यादा आप एडजस्ट कर पाते हैं, तो उसी बुक को आप लोग फॉलो करें। ठीक है, इम्तियाज अहमद की एमसीक्यू जरूर आप लोग सॉल्व कर लें। इसके बाद ज्योग्राफी का एकमात्र जो अगर सोर्स देखा जाए तो एनसीईआरटी के अलावा कहीं मत जाइए। ज्योग्राफी के लिए दृष्टि आईएएस की क्विक बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर होगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी में भी
11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल, ये दो बुक बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, अगर बेसिक से आपको कंप्लीट करना है तो छठा क्लास से लेकर कंप्लीट करिए, और क्लास 12th की जो मानव भूगोल की ज्योग्राफी है उसे आप लोग प्रीलिम्स के लिए स्किप कर दें। वह प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए वहां से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ अलग कंटेंट मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसे आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो करेंगे। इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में भी ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे जो प्रीलिम्स से पूछा जाता हो बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसका कंटेंट मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा मार्क्स बूस्टर कंटेंट के अंतर्गत। पॉलिटी के लिए तो एकमात्र ओनली सोर्स है लक्ष्मीकांत। इसके महत्वपूर्ण चैप्टर भी हमने आप सभी को वीडियोस के माध्यम से पहले यूट्यूब चैनल पर बता दिया। ठीक है, तो यह है सब्जेक्ट टू बी फोकस्ड और रिसोर्सेज। अब इसमें आपको एक दो बार अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। जब सारे सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जिसे बीपीएससी के द्वारा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है उन सब्जेक्ट को रिवीजन के दौरान आप लोग ज़्यादा फोकस करें। कोशिश करें कि हिस्ट्री से सवाल आपके गलत कम हो, साइंस से सवाल आपके गलत कम हो, बिहार स्पेशल से सवाल आपके गलत कम हो, करेंट अफेयर जो है 2-4 सवाल आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि करंट अगर देखा जाए तो एक अथाह समुद्र की भांति है। ठीक है, इसे हर कोई नहीं कह सकता कि हमारा 100% एक्यूरेसी करंट अफेयर में आ सकता है, या दावा करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। एक दो सवाल तो कॉमन एरर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा वेटेज देंगे जिस पर बीपीएससी के द्वारा ज़्यादा सवाल पूछे जाते हों। ठीक है, अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जो है मार्क्स बूस्टर कंटेंट। देखिए, मार्क्स बूस्टर कंटेंट जो है, जब सारे सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ लेंगे तब आपको काम करना होगा। मार्क्स बूस्टर कंटेंट कुछ महत्वपूर्ण बुक्स, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मैगजीन्स, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जहां से आप लगातार 2-4-10 सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे विजन आईएएस की पीटी 362 मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है, और अगर आप मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहे हो, ग्रामीण एरिया में रह रहे हो, तो डायरेक्ट विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाएं। वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पीटी 365 अवेलेबल है। आप वहां से पीटी 365 के अंतर्गत 3 मैगजीन आपको फॉलो कर सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज देना है वह इकोनॉमिक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स को दूसरे नंबर पे, और पॉलिटी को सबसे लास्ट में पढ़िए। अगर आपको लग रहा हो कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से भी ज़्यादा और आप पढ़ना चाह रहे हो लक्ष्मीकांत के अलावा, तो आप पॉलिटी फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा पॉलिटी आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट स्कीम के लिए पीटी 365 बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कोशिश करें कि गवर्नमेंट स्कीम और इकोनॉमी का जो पीटी 365 विजन आईएएस की मैगजीन है उसे अच्छे तरीके से आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ लें। ठीक है, यह बहुत बेनिफिशियरी होगा। स्पेशली अगर आप 69वीं बीपीएससी का सवाल देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, और गवर्नमेंट स्कीम का कंपाइलेशन जो है वह विजन आईएएस के मैगजीन में आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाइए, वहां से गवर्नमेंट स्कीम की जो पीटी 365 मैगजीन है उसे डाउनलोड करिए और प्रिंट आउट कर लीजिए, या फिर मार्केट से उसे परचेज करके स्टडी कर लीजिए। अगला है मैपिंग पे वर्क करना है। वैसे महत्वपूर्ण प्लेस जो न्यूज में रहा हो उसकी मैपिंग को आप लोग 1-2 बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो इजराइल का लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कौन से सागर उसके आसपास हैं, उनका बॉर्डर किस किस देश के साथ लग रहा हो। रूस यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है तो यूक्रेन का बॉर्डर किस किस देश से मिलता है, रसिया का बॉर्डर किस देश से मिल रहा हो, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो तो उस प्रदेश प्रायद्वीप के बारे में जानने का प्रयास करें। कोई महासागर, छोटे से खाड़ी हो, वह न्यूज में रह रहा हो तो उसके बारे में ज्योग्राफिकल लोकेशन जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें कि यूट्यूब चैनल पे कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो आपको कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये मैपिंग का काम कराया जाता है, जो महत्वपूर्ण हाईलाइटेड होते हैं उससे कहो। ठीक है, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि न्यूज जो महत्वपूर्ण प्लेस, जो महत्वपूर्ण खाड़ी, जो भी महत्वपूर्ण स्थल आदि न्यूज में रहे हों उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद
इकोनॉमिक सर्वे को आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिए। हमने बिहार का बजट यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अभी डिस्कस नहीं किया है। आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत मैं बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस कर दूंगा। बिहार सरकार की बजट और बिहार सरकार की इकोनॉमिक सर्वे नई सरकार के गठन होने के बाद फिर से नया बजट सरकार के द्वारा लाया जाएगा, तो उस समय भारत सरकार के बजट को करा दिया जाएगा। बिहार बजट करा दिया गया है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत उसे भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप लोग खुद पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए और इकोनॉमिक सर्वे को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भेज दिया गया है, आप उसे वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी की गई है, जैसे हंगर इंडेक्स हो या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, कई सारे इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, कई सारे इंडेक्स विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन वैसे एजेंसीज जो रिलायबल एजेंसी हो, जैसे यूएन के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, WHO के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, ठीक है, IMF के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, अंकटाड के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, WEF के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, तो वैसे रिपोर्ट, या नीति आयोग के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, वित्त मंत्रालय के द्वारा, RBI के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, तो वैसे एजेंसीज जो रिलायबल हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, ठीक है, तो उन सभी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, उन सभी रिपोर्ट की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। उस लिस्ट में आप लिखिए कि कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक किसका है, लास्ट रैंक क्या है, और रिपोर्ट किस आधार पर जारी की जाती है। देखिए, अब पुराना ट्रेंड बीपीएससी में चला गया है प्रश्न पूछने का, तो नए ट्रेंड के अनुसार खुद को आप कैसे डेवलप करें, आपको यह जज करना है कि अब इस प्रकार के सवाल तो पूछा गया है, आने वाले समय में बीपीएससी किस प्रकार का सवाल पूछेगा या किस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो ये अगर आप गेस कर पाएंगे तो आप अच्छे स्कोर और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो कौन सी रिपोर्ट किस आधार पर जारी की जाती है, ये सभी कंप्लीट कर लें, ताकि स्टेटमेंट में भी अगर 2 4 10 सवाल पूछे जाएं तो वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इन सभी की एक लिस्ट आप लोग तैयार करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण रहा वह है बिहार करंट को लेकर। देखिए, बिहार करंट भले ही 2 4 10 सवाल पूछे जाते हों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि बिहार करंट को लेकर कोई ऐसा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती है। एग्जामिनेशन के 1 से 2 महीने पहले आपको मिलेगा, लेकिन कई सारे ऐसे मैगजीन अवेलेबल होते हैं बिहार करंट को लेकर, जिसमें कई सारे फैक्ट्स जो होते हैं वह वहां पे गलत दिया हुआ होता है। 1-2 अच्छी मैगजीन भी है, लेकिन मार्केट में एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले वह अवेलेबल होगी। ठीक है, तो मंथली अगर करंट अफेयर देखा जाए तो एक तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, दूसरी बिहार करंट को लेकर न्यूज़पेपर में जो भी महत्वपूर्ण चीजें या घटनाएं घट रही होती है वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाता होगा। आप लोग पढ़कर उम्मीद है कि नोट्स भी डेली बना रहे होंगे। ठीक है, तो बिहार करंट को लेकर आपको अलर्ट रहना है। और एक और बात है, बीपीएससी तैयारी के दौरान आप लोग कुछ महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल हो तो ही उसे आप फॉलो करें, बाकी यूट्यूब चैनल से आप लोग दूरी बनाए रखें, सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बनाए रखने का प्रयास करें, यही आपकी बेहतर टाइम मैनेजमेंट हो पाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। तो मार्क्स बूस्टर जो कंटेंट थे उसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इतना आप लोग अभी पढ़िए, फिर और भी महत्वपूर्ण टास्क आप सभी को सौंपे जाएंगे और उन सभी टास्क को आपको कंप्लीट करते चले जाना है, ताकि बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगला है टाइम मैनेजमेंट। अभी हमने बताया कि पहले हमारा जो मंथली टारगेट आता था उसे प्री कम मेंस को लेकर हमारा टारगेट होता था, लेकिन अब चूंकि 100 दिन का समय बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, तो अब मेंस आप स्किप करिए, मेंस की पढ़ाई। अगर आप प्रीलिम्स में खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ऐसे वगैरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाए प्रीलिम्स के लिए तैयार, या आपको लग रहा हो कि आप प्रीलिम्स में हमें समय देना है, तो 100% स्टडी का जो टाइम है आपका वह आप प्रीलिम्स पे दे सकते हैं। ठीक है, अब कोशिश करें आप लोग, हमने बताया कि महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करिए और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए फॉलो करें। यह नहीं कि डेली कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल
चैनल पे बना रहे हो, यह गलत तरीका है। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज अगर आपको देना हो तो यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा समय आप लोग देने के बजाय ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़े। हाँ, यूट्यूब चैनल के माध्यम से वैसे अभ्यर्थी यूज कर सकते हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहे हैं और जिनके पास पढ़ाई लिखाई की वैसी बुक वे परचेज करने में सक्षम नहीं है और बुक उनका अवेलेबल नहीं हो पा रहा हो, तब तो ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ें। या तो टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व करना हो तो ओरिजिनल आप लोग मार्केट में जाइए, वहां से टेस्ट सीरीज को परचेज करिए और उसे वहां पर फॉलो करिए। कोई मैगजीन पढ़ना हो तो ओरिजिनल मैगजीन आप जाइए मार्केट में, वहां से मैगजीन को खरीदिए और उसे फॉलो करिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखें और कोशिश करें कि आगामी 100 दिनों में खुद को आप इस तरीके से ढाल लें कि परीक्षा का जब अंत समय आएगा तो आप खुद के ऊपर विश्वास कर सके कि हाँ, इस बार हमारे बेहतर स्कोर आएंगे, ठीक है। और लगातार पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर को लगातार आप लोग देखते चले, स्टडी टेबल पे प्रीवियस ईयर को जरूर रखें आप लोग, ठीक है। 68वीं 69वीं इन दोनों प्रीवियस ईयर देखें। इसके अलावा अभी हाल ही में यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है, तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जो सवाल हैं उसे आप लोग सॉल्व कर लें। इस बार जो यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ है प्रीलिम्स का, उसका सवाल सॉल्व कर लें। जेपीएससी का कुछ दिनों पूर्व हुआ है, उसका प्रीलिम्स का सवाल सॉल्व कर लें। यानी कि सिर्फ आपको बीपीएससी पीवाईक्यू पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है, बीपीएससी पीवाईक्यू के अलावा भी उसके बियॉन्ड आपको जाना है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान, जितने भी हिंदी बेल्ट के पीसीएस एग्जामिनेशन हैं उन सभी के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको आप लोग एक कॉपी पे अलग लिखते चले जाएं और उस टॉपिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण चीजों को सर्च करके एक जगह नोट्स के रूप में आप लोग उसे तैयार कर ले, ठीक है। तब जाकर आपका बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। एमसीक्यू आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज हमने पहले भी वीडियोस में बताया था कि मार्केट में अगर टेस्ट सीरीज के रूप में देखेंगे तो 2-3 ही टेस्ट सीरीज बेहतर अवेलेबल है। उन सभी टेस्ट सीरीज को आप लोग बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लें। जहां कहीं भी आप लोग रह रहे हो टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज करें मार्केट से। अगर कहीं ऑफलाइन रहकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप बेशक वहां पे ऑफलाइन दीजिए। ऑफलाइन देने से एक फायदा यह होगा कि टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो दिक्कतें होती है वह उन सभी दिक्कतों को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर सॉल्व करें और अब कोशिश करें कि एक टेस्ट सीरीज अभी अगर सारा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं तो एक टेस्ट सीरीज अच्छा है, और अगर आप सारे सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो डेली लगभग 75 क्वेश्चन सॉल्व करें। यानी कि 2 दिन में करके एक टेस्ट सीरीज, एक दिन में अगर आप 75 सवाल करेंगे तो 150 सवाल 2 दिन में, यानी कि एक टेस्ट सीरीज आपके 2 दिन में कंप्लीट होंगे, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए हमने पहले भी बताया है, घटना चक्र जरूर सॉल्व कर लीजिए एमसीक्यू। घटना चक्र के बाद आप दृष्टि एमसीक्यू पे जाइए। दृष्टि इसकी जो एमसीक्यू अवेलेबल है उसे आप लोग सॉल्व करें। मार्केट में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, उसे सॉल्व करें। पीवाईक्यू अवेलेबल है बीपीएससी और हर एक पीसीएस का, उसे सॉल्व करें। तो इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी बीपीएससी प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीपीएससी प्रीलिम्स जैसे ही समाप्त होगी तो एक सेफ स्कोर अगर आप ले आ पाते हैं तो तुरंत आप मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 70वीं बीपीएससी के लिए आगामी 100 दिनों के लिए आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। बेहतर तरीके से एक स्टडी प्लान तैयार करिए, एक डेली रूटीन तैयार करिए और उस रूटीन के अनुसार एक एक सब्जेक्ट आप लोग काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। न्यूज़पेपर पे डेली नजर बनाए रखें। करंट अफेयर के लिए मैगजीन जरूर पढ़ें और जो भी प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स वगैरह हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है उसे जरूर देखें, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण को काफी बृहद तरीके से नोट्स बनाकर वहां पर डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आप इतने सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से कर पाते हैं तो जो 30 सितंबर का दिन है आपके लिए काफी खुशी का दिन होगा और आप बेहतर स्कोर, आपका काफी बढ़िया एग्जाम जाएगा और इसमें काफी बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो बेसिकली 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आगामी 100 दिनों की स्टडी प्लान, 100 दिनों की स्ट्रेटजी से संबंधित था। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपकी तैयारी के दौरान लाभान्वित साबित होगी। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को ज्वाइन कर ले, जहां पर बीपीएससी की प्री और कम की तैयारी, प्री कम मेंस की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल और गाइडलाइन आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बस आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।